चलिए बेटा, तो प्रोबेबली हमें सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। आज से आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम कमल किशोर शर्मा और आपकी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास में बेटा आप लोगों ने IUPAC, आइसोमेरिज्म 1 और GOC पढ़ा है, राइट? और 12th क्लास का जो ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, ठीक है? बट बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें 11th का आइसोमेरिज्म भी काम में आता है। तो मेरी आप सभी बच्चों को सबसे पहली सलाह ये है कि आप जल्दी से जल्दी विद इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक अपना जो 11th का आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लें, ठीक है? ताकि लास्ट में जब ऑप्टिकल में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिक्कत ज्यादा ना आए, ठीक है? अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो उसमें पहली बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। अच्छा, आप लोगों को नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बनाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेपरेट नोट्स आपको बनाने हैं सेपरेट नोटबुक में, ठीक है? फिजिकल के अलग, इनऑर्गेनिक के अलग और ऑर्गेनिक के अलग अलग नोट्स आप लोग बनाएं। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में स्पेशली जो नोट्स आप बनाते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नोट्स आप बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो आप लिखना भी स्टार्ट करें। फर्स्ट टाइटल, कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। समझिएगा बेटा। देखिए, कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल एटम या एसिमेट्रिक एटम होता क्या है? It is an sp3 hybridized atom bonded with 4 different groups. Then that atom is known as chiral center और asymmetric center. तो chiral center या asymmetric center एक ऐसा एटम होता है, sp3 hybridized एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसीज पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आएंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो ग्रुप्स होंगे चारों, इन चारों में अगर आपको लगता है कि कभी कोई लोन पेयर है तो लोन पेयर को आप एक ग्रुप की तरह कंसिडर करें। कभी आपको लगता है कि आइसोटॉप्स हैं तो आइसोटॉप्स को आप डिफरेंट वैलेंसीज कंसिडर करें, ठीक है? तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ध्यान देना बेटा, ये मैंने लिखा है 2-क्लोरोब्यूटेन और इसमें मान लीजिए हमें कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर पता करना है। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई? कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है जिसकी चारों वैलेंसीज पर 4 अलग-अलग ग्रुप्स बॉन्डेड आपको नजर आए। देखिए, जब इसमें आप कायरल सेंटर पता करेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। मतलब क्या? आप उन कार्बन एटम्स को पहले ही रूल्ड आउट कर दीजिए जो कायरल सेंटर नहीं हो सकते। आप यहां देखिए, ये जो फर्स्ट कार्बन है ये वाला CH3, इसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेम है। हाउ इट कैन बी ए कायरल सेंटर? तो ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। अच्छा, आप इसको देखिए, ये CH2 है, CH2 की भी 2 वैलेंसी सेम है, 2 वैलेंसी पे हाइड्रोजन है। हाउ इट कैन बी ए कायरल सेंटर? ये वाला कार्बन CH3, इसकी भी 3 वैलेंसी पे 3 हाइड्रोजन है, 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेम है। हाउ कैन बी कायरल सेंटर? अब जरा आप इसको चेक करिए बेटा, क्या ये कार्बन sp3 है? तो देखिए, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है मतलब हाँ जी, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसके चारों वैलेंसीज पे ग्रुप्स कौन कौन से हैं? तो एक ग्रुप है Cl, एक ग्रुप है H, एक ग्रुप है इथाइल CH2 CH3 और फोर्थ ग्रुप है CH3। मतलब हाँ जी, 2-क्लोरोब्यूटेन में ये जो सेकंड कार्बन है इसके चारों ग्रुप्स अलग अलग है, एक H, एक Cl, एक मिथाइल और एक इथाइल। मतलब यस, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम विद बॉन्डेड विद ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो दैट विल बी ए कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर को हम लोग एस्ट्रिक साइन से डिनोट करते हैं। तो ये एस्ट्रिक साइन क्या हुआ? ओके, तो कायरल सेंटर को हम लोग एस्ट्रिक साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2 देखिए बेटा, इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें पता करना है कितने कायरल सेंटर हैं। तो कौन कौन नहीं हो सकते?
ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेम है, 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन हमें नजर आ रहे हैं, दिस कैन नॉट बी ए कायरल सेंटर, ये नहीं हो सकता। इसको जरा चेक करते हैं बेटा, इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो हमें नजर आ रही है, 4th वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा, राइट। अच्छा, ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब यस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। अब इसके चारों वैलेंसीज पर ग्रुप्स कौन कौन से वो चेक करिए। तो एक ग्रुप है आपका Cl, अगला ग्रुप है H, थर्ड ग्रुप है आपका CH3, और फोर्थ ग्रुप, ये पूरा ग्रुप देखिए आप, ये पूरा ग्रुप क्या है बेटा, CHCl CH3। मतलब हाँ, ये कार्बन sp3 और इसके चारों ग्रुप्स अलग अलग, सो दिस विल बी ए कायरल सेंटर। ऐसे ही आप जरा इसको चेक करिएगा, इस वाले को, इसकी एक वैलेंसी पे Cl, एक वैलेंसी पे CH3, थर्ड वैलेंसी पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, CHCl CH3, और फोर्थ वैलेंसी पे हाइड्रोजन। मतलब हाँ जी, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्डेड विद ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स, सो दैट शुड बी ए कायरल सेंटर। So this is a chiral center, मतलब 2,3-dichlorobutane में there are 2 chiral centers। और समझिए एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, टू थ्री डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसमें हमें पता करना है कि भैया कितने कायरल सेंटर हैं। देखिए, ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। ये चारों कार्बन कायरल सेंटर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके 2 वैलेंसी सेम आ रही है, 2 वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, तो ये 4 कार्बन कायरल सेंटर नहीं हो सकते। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर क्लोरीन आप चेक क्यों नहीं कर रहे हो। बेटा देखिए, कायरल सेंटर तो कोई भी एटम हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बस वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उसके जो चारों वैलेंसी उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आने चाहिए। अगर ऐसा है देन दैट इज ए कायरल सेंटर। अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में दिक्कत क्या है बेटा, क्लोरीन जब एक बॉन्ड बना रहा है तो साथ में आपको अच्छे से पता है कि 3 लोन पेयर होंगे, और लोन पेयर को अगर आप ग्रुप मानते हो तो क्लोरीन के 3 ग्रुप्स तो सेम हो गए, हाउ इट कैन बी ए कायरल सेंटर, इसीलिए यहां पर क्लोरीन कायरल सेंटर नहीं है, राइट। अच्छा, ये वाला क्लोरीन भी कायरल सेंटर नहीं है। जरा इस कार्बन को चेक करते हैं, इस कार्बन की 4th वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुई, राइट। अब चारों वैलेंसी पे क्या क्या है, तो एक वैलेंसी पे Cl हमें नजर आ रहा है, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन हमें नजर आ रहा है, वो दो ग्रुप तो अपने आप में अलग हो गए। बची हुई 2 वैलेंसीज आप चेक करिएगा, तो बची हुई 2 वैलेंसीज, ये वाली वैलेंसी आप चेक करिए पूरी की पूरी क्या है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, CH2 CH2, और इस कार्बन की जो 4th वैलेंसी है इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या नजर आ रहा है बेटा, CHCl CH2। अब आप देखिए, इस कार्बन के चारों ग्रुप, एक Cl एक H, ये तो अपने आप में अलग थे। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या नजर आ रहा है, CH2 CH2, तो तीसरी वैलेंसी CH2 CH2, और फोर्थ वैलेंसी CHCl CH2। मतलब यस, इस कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड है, अलग अलग स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, तो दिस कार्बन विल बी ए कायरल सेंटर। सिमिलरली आप इसको चेक करिएगा, इस वाले को, इसकी एक वैलेंसी पर Cl, अगली वैलेंसी पे हाइड्रोजन, एक वैलेंसी पे Cl, अगली वैलेंसी पे हाइड्रोजन, तो ClH। अच्छा, अब इस वाली वैलेंसी पे क्या है बेटा, CH2 CH2, और इस वाली वैलेंसी पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप चेक करिए, दिस इज CHCl CH2। मतलब हाँ जी, इस कार्बन के भी चारों ग्रुप्स में अलग अलग नजर आ रहे हैं, H अलग, Cl अलग, CH2 CH2 अलग, और CHCl CH2 अलग, तो चारों ग्रुप्स अलग अलग, मतलब यस दिस विल बी ए कायरल सेंटर, राइट। एग्जांपल नंबर, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। मैं 2 एग्जांपल और करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना है बेटा।
इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, ये है 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हमें देखना है इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। देखिए 1 2 3 4, ये जो 4 CH2 ये तो कायरल सेंटर नहीं हो सकते, दोनों क्लोरीन नहीं हो सकते। अब ये कायरल सेंटर है या नहीं, ये वाला कार्बन, इसको चेक करते हैं। इसकी एक वैलेंसी पे H, एक वैलेंसी पे Cl। अब इस तरफ आइए, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेक करिए, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज CH2 CH2 और ये है CH2 CHCl और ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, CH2 CH2। तो जब आप इस कार्बन को चेक करेंगे तो इन दोनों वैलेंसीज को एज ए होल आप चेक करेंगे तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या नजर आ रहा है, CH2 CH2 और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या नजर आ रहा है, CH2 CHCl। मतलब हाँ जी, इस कार्बन की ये जो दोनों वैलेंसीज अलग, ये दोनों वैलेंसी भी अलग, मतलब चारों वैलेंसीज अलग, दैट शुड बी ए कायरल सेंटर, राइट। अच्छा बेटा, मान लो आपको इसको इस तरीके से नहीं करना है, वैसे तो हम वैलेंसीज को एज ए होल चेक करते हैं, बट मान लो आपको इस तरीके से नहीं करना है, तो दूसरा तरीका समझिए। कार्बन को मैं अपने तरीके में मैया कह देता हूं, मैया माँ। तो देखिएगा, इस कार्बन को हमें चेक करना है ना, चेक करते हैं कैसे। इस कार्बन की एक वैलेंसी H, एक वैलेंसी Cl, अब बची दोनों वैलेंसी पे बराबर आई है, तो मैया मैया मतलब कार्बन कार्बन, 2 डिग्री मैया 2 डिग्री मैया, तो सेकेंडरी कार्बन CH2 CH2 यहां पर सेम है। तो आप आगे बढ़िए, आगे बढ़े, यहां पर क्या नजर आ रहा है, अगेन मैया मैया। बट आप यहां देखिए, इस मैया पर कितने हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, और यहां पर हमें अब 1 हाइड्रोजन नजर आ रहा है। मतलब यस, ये प्रूव हो रहा है कि दोनों जो कार्बन है वो अलग अलग है, एक CH2 और एक CH वाला कार्बन है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट पर सेम है तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप आइए, इस पॉइंट पर अगर आपको डिफरेंस नजर आया, मतलब हाँ जी, इस कार्बन की ये दोनों वैलेंसीज अलग, ये दोनों वैलेंसी भी अलग, चारों वैलेंसी अलग, दैट शुड बी ए कायरल सेंटर, राइट। चलिए एग्जांपल नंबर 5, ये लास्ट एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर आपको सॉल्व करना है। वन कोमा 4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसमें डेफिनेटली ये 4 कार्बन तो कायरल सेंटर होंगे नहीं, इसके चांसेस हैं, इसको चेक करते हैं। एक वैलेंसी H, एक वैलेंसी Cl। अब देखिएगा, मैया मैया 2 डिग्री CH2 मतलब ये दोनों वैलेंसी सेम। आ गया ये दोनों वैलेंसी भी सेम, तो ये पॉइंट पर सेम, ये पॉइंट पर सेम, और ये तो कॉमन पॉइंट है दोनों वैलेंसी में। इसका मतलब जब हम इस कार्बन की इन दो वैलेंसीज को चेक करेंगे तो दीज टू वैलेंसीज आर एंटायरली सेम, हाउ इट कैन बी ए कायरल सेंटर। सिमिलरली आप इसको चेक करिए, इसकी एक वैलेंसी पर H, एक वैलेंसी पर Cl, बची दो वैलेंसी, इस पॉइंट पर सेम, इस पॉइंट पर भी सेम, और ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। मतलब इस कार्बन के लिए भी these two valencies are entirely same, how it can be a chiral center। मतलब in this example number 5 there is no chiral center at all, no chiral center, right। example number 6, ये एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे मुझे चेक करना बेटा, क्या ये कार्बन कायरल सेंटर होगा, ये वाला, इसकी एक वैलेंसी Cl, एक वैलेंसी H। अब बची दो वैलेंसी देखिए, कार्बन कार्बन, बट दोनों कार्बन अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यस, दैट मींस दीस टू वैलेंसीज आर डिफरेंट। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से पता है, हम उस एटम ने जितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका मतलब इस कार्बन के लिए ये जो दोनों वैलेंसीज हैं, ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग आ रही हैं, ये दो वैलेंसीज भी अलग अलग है, चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, सो दैट शुड बी ए कायरल सेंटर, राइट। इसके अलावा कहीं कोई कार्बन कायरल सेंटर हो सकता है क्या, तो ये कार्बन कायरल सेंटर नहीं हो सकता, CH2 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और मैंने आपको बोला था कायरल सेंटर होने के लिए एटम का sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है। सो कंक्लूड करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल सेंटर, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ कायरल सेंटर, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करिए। एग्जांपल नंबर 7, ट्राई करिए बेटा, इसमें कितने कायरल सेंटर है, और जो भी आपका आंसर है चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं चेक करता हूं इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई। एक्सेलेंट बेटा। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। गुड। एग्जाम्पल नंबर 8, इसको सॉल्व करिएगा, कोई चैट के थ्रू आंसर दीजिएगा। अब बताओ कितने कायरल सेंटर? कई लोग लिख रहे हैं सर 00। हाँ जी, इसमें कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं है। गुड, वेरी गुड। तो इसमें दो कायरल सेंटर हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और इसमें नो कायरल सेंटर। शाबाश। नेक्स्ट एग्जांपल। अब थोड़ा ध्यान से बेटा, राइट। ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसमें कायरल सेंटर मार्क करिए। कितने कायरल सेंटर हैं? 7 में दो कायरल सेंटर कैसे आया? एग्जाम्पल नंबर 7 में, 7 वाले को देखिए बेटा, कई बच्चों का डाउट आ रहा है कि 7 में दो कायरल सेंटर कैसे आया। यहां ध्यान देना, इस कार्बन की एक वैलेंसी पे Cl बेटा, एक वैलेंसी पे H, राइट। अच्छा, इस वैलेंसी पे क्या दिख रहा है आपको? CH2, और इस वैलेंसी पे क्या दिख रहा है? CH। तो आप ध्यान से चेक करिए, इस कार्बन की चारों वैलेंसी, एक वैलेंसी पे H है, एक वैलेंसी पे Cl है, थर्ड वैलेंसी पे कार्बन है कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, फोर्थ वैलेंसी पे कार्बन है कंटेनिंग ओनली 1 हाइड्रोजन एटम। मतलब हाँ जी, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है ना बेटा, ये दोनों कार्बन अलग अलग हुए, ये अलग अलग क्यों हुए? हाइड्रोजन के नंबर में भी अलग है, हाइब्रिडाइजेशन में भी अलग अलग है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको हाइड्रोजन के नंबर से चेक कर लो, उसमें भी अंतर नजर आ रहा है, मतलब अंतर है। तो यस, इस कार्बन की ये चारों वैलेंसीज अलग अलग, तो दैट शुड बी ए कायरल सेंटर। सिमिलरली आप इसको चेक करो, इसकी एक वैलेंसी पे H है, एक वैलेंसी पे Cl है, बची दो वैलेंसी पे क्या है? अगर इस पॉइंट पर हम चेक करें, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH, तो ये sp3 है, ये sp2 है। मतलब hence prove that both carbon atoms having different hybridization, so that should be a chiral center having all four valencies different, right? चलिए, अब ये वाला एग्जांपल ट्राई करिए जरा। कितने chiral center? अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं 4 है, कई लोग कह रहे हैं 6 है, कई लोग कह रहे हैं 3 है। ठीक है बेटा, ध्यान देना। आप ये बड़ा सा मॉलिक्यूल, इसको एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। जिन बच्चों को कायरल सेंटर वाली बात उतनी प्रॉपर समझ में नहीं आई, इस एग्जांपल को एक बार फिर से ध्यान से चेक करिए। ध्यान दीजिएगा सभी। सबसे पहले बेटा, इस बड़े से मॉलिक्यूल में इस तरफ से चेक करते हैं कौन से कार्बन कायरल सेंटर नहीं हो सकते। तो अगर sp3 नहीं है, sp2 है, भैया वो कायरल सेंटर नहीं हो सकता। तो बेंजीन के जितने भी 6 के 6 कार्बन हैं, दे कैन नॉट बी कायरल सेंटर, क्योंकि बेंजीन के 6 के 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो भैया ये कायरल सेंटर नहीं हो सकते, राइट। अच्छा, ये CH3 नहीं हो सकता, sp3 है, बट तीन वैलेंसी सेम है ना, तीन वैलेंसी पे सेम चीज कनेक्टेड है, हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, हाउ कैन बी कायरल सेंटर? मैं एक काम कर रहा हूं, कुछ एटम्स मार्क कर रहा हूं, और आप उनको चेक करना कि क्या वो कायरल सेंटर हैं या नहीं, या उनके अलावा भी कायरल सेंटर है क्या, तो अपने लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये कुछ कार्बन एटम्स में मार्क कर रहा हूं, इनको नंबरिंग भी कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने ये 6 कार्बन एटम मार्क किए बेटा। आप ध्यान से चेक करिए, इन 6 के अलावा एक और कायरल सेंटर है। कौन सा? एक और कायरल सेंटर है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। एक और कायरल सेंटर है इन 6 के अलावा जो मैंने मार्क किए हैं, कौन सा एटम?
NH2 वाला, एक आ रहा है NH2 वाला, ध्यान दीजिएगा बेटा। NH2 वाला कार्बन जिससे कनेक्टेड है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालें। ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिग्मा सिग्मा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड सिग्मा पाई। कितने सिग्मा? 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम कैन नॉट बी ए कायरल सेंटर, तो NH2 वाला कार्बन नहीं हो सकता। कई बच्चे कह रहे हैं सर ऑक्सीजन, नहीं बेटा, ऑक्सीजन में भी देखिए 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 लोन पेयर होंगे ना, और लोन पेयर को अगर आप ग्रुप मान रहे हो तो उसके 2 ग्रुप सेम है ना, हाउ कैन बी ए कायरल सेंटर? तो ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता। और बताइए, एक और एटम है जो कायरल सेंटर इन 6 के अलावा, कौन बताएगा? नाइट्रोजन, नहीं बेटा, नाइट्रोजन नहीं। नाइट्रोजन पे 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेम है, 2 हाइड्रोजन है। इनफैक्ट नाइट्रोजन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी पर हाइड्रोजन है, सेम वैलेंसी है, इट इज नॉट ए कायरल सेंटर। बट मान लो ये ऐसा होता, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, मान लो बजाय CONH2 कनेक्ट होने के CONHD कनेक्ट होता, तो भी नाइट्रोजन कायरल सेंटर नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात, क्यों कायरल सेंटर नहीं होता? ध्यान देना, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कनेक्टेड, एक वैलेंसी ड्यूटेरियम से कनेक्टेड, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का हेवियर आइसोटॉप 1H2, तीसरी वैलेंसी CO ग्रुप से कनेक्टेड, और फोर्थ जो होगा उस पर लोन पेयर होगा। तो ऐसे देखें तो हमें नाइट्रोजन के चारों ग्रुप अलग अलग नजर आ रहे हैं। लोन पेयर को हम एज ए ग्रुप ट्रीट करते हैं, तो एक ग्रुप लोन पेयर, एक ग्रुप हाइड्रोजन, एक ग्रुप ड्यूटेरियम, एक ग्रुप CO ग्रुप, तो नाइट्रोजन के चारों ग्रुप अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये कायरल सेंटर है, बट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लोन पेयर का पाई के साथ कॉन्जुगेशन है, तो लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, और अगर लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ, इसका मतलब वो लोन पेयर p ऑर्बिटल में होगा, और अगर p ऑर्बिटल में होगा तो वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। मींस लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन sp3 नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो भैया वो कायरल सेंटर नहीं होता, राइट? इसी चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान देना। अभी ये सॉल्व करना है बेटा, बट नाइट्रोजन पे बात चली है। हाँ जी, ये एक और मॉलिक्यूल मैंने लिया है, बताइए मुझे क्या नाइट्रोजन कायरल सेंटर है इसमें? अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, वो अपना अभी पेंडिंग है, राइट? नाइट्रोजन पे हम अभी पूरी बात करेंगे। तो क्या ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर होगा? नो, नो, यस, नो, ओके। देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालिए। नाइट्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो एक लोन पेयर भी होगा, तो भैया लोन पेयर, राइट? अच्छा, अब लोन पेयर का क्या पाई के साथ कॉन्जुगेशन है? तो आपको GOC में कॉन्जुगेशन सिखाया गया है 11th क्लास, तो यस, लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई। और अगर लोन पेयर का पाई के साथ कॉन्जुगेशन है मतलब लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, और अगर लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है मतलब वो p ऑर्बिटल में है, और अगर p ऑर्बिटल में है मतलब वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, राइट? इसका मतलब ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा। तो 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज, if any atom is sp2 hybridized, how can be a chiral center, right? चलिए कोई बात नहीं, जिन लोगों का गलत हुआ। अब बताना, ये लीजिए, बताइए अब नाइट्रोजन, इस वाले एग्जांपल में नाइट्रोजन कायरल सेंटर है क्या? नाइट्रोजन की बात चल रही है, इस वाले एग्जांपल में नाइट्रोजन कायरल सेंटर है क्या? हाँ जी, अब लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं। बिल्कुल बेटा, इस वाले केस में नाइट्रोजन कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 है, क्योंकि उसका लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन है। यहां पर आप देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, हाइब्रिडेशन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। व्हाट अबाउट लोन पेयर? लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, और अगर लोन पेयर पाई के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है मतलब वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ये केस कौन सा हो गया? 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। It comes out 4, so this is sp3, right?
तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 तो है, अब बची 4 वैलेंसी चेक करें, एक वैलेंसी पे H, एक वैलेंसी पे लोन पेयर। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को चेक करिए, CH2 CH2, तो भैया ये तो सेम है। अगर पहले पॉइंट पर सेम आते तो हम रुकते नहीं, हम आगे जाते हैं, आगे जाइए, यहाँ आइए, यहाँ पर, तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, लेकिन दोनों कार्बन में अंतर है। ये मैया कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन, ये मैया कंटेनिंग ओनली 1 हाइड्रोजन, दैट मींस यस दिस नाइट्रोजन इज ए कायरल सेंटर। इसकी ये जो दो वैलेंसीज हैं, these two valencies are different, वो इस पॉइंट पर सेम थी बट अगले पॉइंट पर वो अलग अलग हैं। तो एज ए होल अगर हम चेक करें, ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं, so this nitrogen will be treated as a chiral center, right? बात समझ में आई? चलिए, तो आई थिंक यहां पर भी क्लियर हो गया कि ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर क्यों नहीं है। वैसे तो साफ साफ 2 हाइड्रोजन की वजह से, और दूसरा वो नाइट्रोजन sp2 भी है। हाँ जी, बात ये चल रही थी कि इन 6 कार्बन के अलावा एक एटम और कायरल सेंटर है, कौन सा? अभी तक उस बात का आंसर किसी ने नहीं दिया। चैट के थ्रू बताइए। अब लगभग सभी सही बोल रहे हैं कि सर हम लोग चेक करते करते थक गए, इसमें इन 6 के अलावा तो कोई नहीं है, होगा तो इन 6 में से होगा। बिल्कुल, इन 6 कार्बन के अलावा कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, राइट? चलिए, इन 6 में भी 6 के 6 कंफर्म नहीं है बेटा, एक कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, कौन सा वाला बताइए जरा। जो मैंने मार्क कर रखे हैं उनमें एक कार्बन कायरल सेंटर नहीं है, कौन सा कार्बन नंबर ऐसा है जो कायरल सेंटर नहीं है? कई बच्चे कह रहे हैं सर 6th वाला, पहले 6 वाले को चेक करें कि 6 वाला कायरल सेंटर है कि नहीं। देखिएगा बेटा, इसकी एक वैलेंसी पर CH3, दूसरी वैलेंसी पर भी CH3, लेकिन अंतर है, अंतर है, अंतर है। ये कार्बन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग C12 मानेंगे, और ये कार्बन पे 14 मार्क किया हुआ है, और C12 C14 दे टू आर आइसोटॉपिक कार्बन एंड आइसोटॉप्स ट्रीटेड एज ए डिफरेंट वैलेंसीज। मैंने बोला था, एक पॉइंट लिखा था, समझाया भी था कि वो जो 4 ग्रुप्स आप चेक करते हो उसमें अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर को एक डिफरेंट ग्रुप मानना, वो 4 ग्रुप जो आप चेक करते हो उसमें अगर आइसोटॉप्स हो तो आइसोटॉप्स को आपको डिफरेंट वैलेंसीज कंसीडर करनी है, राइट? इसका मतलब हम इस कार्बन के लिए दोनों CH3 को अलग अलग कंसीडर करेंगे। दे बोथ कार्बन एटम्स आर sp3 बट दे बोथ कार्बन एटम्स आर आइसोटॉपिक कार्बन एटम्स, राइट? तो ये दोनों अलग अलग है। अच्छा, एक और वैलेंसी हाइड्रोजन, तो भैया ये CH3 अलग, ये CH3 14 अलग, ये H अलग, और ये जो पूरी वैलेंसी है 4th ग्रुप वो तो अलग है ही ना। मतलब यस, दिस 6 नंबर का जो कार्बन है दैट इज ए कायरल सेंटर। कौन सा कार्बन कायरल सेंटर नहीं? 6 वाला तो पक्का है, तो 6 वाला तो पक्का है, दैट इज कंफर्म कायरल सेंटर। बताइए कौन सा वाला नहीं है? चलिए फर्स्ट वाले को चेक करें। फर्स्ट वाले को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले की एक वैलेंसी पे ये कनेक्टेड है, दूसरी वैलेंसी पे CH3 कनेक्टेड है, थर्ड वैलेंसी पे OH कनेक्टेड है, फोर्थ वैलेंसी पे ये पूरी की पूरी वैलेंसी कनेक्टेड है। मतलब हाँ जी, इस कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग। या तो आप ऐसे होल चेक करो, ऐसे चेक नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या बेटा, एक वैलेंसी पे OH वो तो अलग, फिर मैया मैया मैया, तो देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब मैया मैया मैया, राइट? अच्छा, ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो sp2 वाला कार्बन तो अपने आप में वैसे ही अलग हो गया ना। तो sp2 वाला अलग, OH अलग, sp3 sp3। अब इनमें कैसे चेक करें? ये sp3 containing 3 हाइड्रोजन एटम्स, ये sp3 containing only 1 हाइड्रोजन एटम, hence prove that ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं, that is CH3 and this valency is CH, so this is confirmed chiral center, right? कार्बन नंबर 2, इसको चेक करते हैं जरा, ध्यान से चेक करना। एक वैलेंसी पे H होगा, बची हुई 3 वैलेंसी कार्बन कार्बन कार्बन, भैया तीनों के तीनों कार्बन। हाइड्रेशन चेक करें, sp3 sp3 sp3, अभी बात नहीं बनी। हाइड्रोजन का नंबर चेक करें, इसकी इस वैलेंसी पे जो कार्बन कनेक्टेड है उस पे एक हाइड्रोजन होगा, मतलब ये है CH, इधर सिंपल C, इधर सिंपल C, इसका मतलब वो वाला कार्बन CH वाला कार्बन है, तो वो तो अपने आप में अलग, हाइड्रोजन अपने आप में अलग। अब इन दो वैलेंसीज को चेक करें, एज ए होल आप चेक करिए, साफ साफ नजर आ रहा है ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, मतलब यस दिस इज ए कंफर्म कायरल सेंटर, राइट? तो आप चेक करने में पॉइंट टू पॉइंट भी चेक कर सकते हो, एज ए होल भी आप चेक कर सकते हो।
इसको देखें, एक वैलेंसी OH, बची 3 वैलेंसी पे कार्बन कार्बन कार्बन, बट ये देखिए ये कार्बन CH है और ये दोनों CH2 हैं, तो भैया वो तो अपने आप में अलग, और इसको एज ए होल आप चेक करिए, दिख ही रहा है साफ साफ कि भैया वो अलग अलग है। इसका मतलब यस दिस इज ए कायरल सेंटर। ऐसे ही यहां पर एक वैलेंसी H, इस पॉइंट पर कार्बन sp2, इस पॉइंट पर कार्बन sp3, इस पे भी sp3 तो sp2 वाला अलग, और ये दोनों वैलेंसीज अपने आप में एज ए होल अलग। तो इस तरीके से जब आप चेक करेंगे आप पाएंगे कि ये 6 के 6 कार्बन कायरल सेंटर थे, राइट। तो इस बड़े से मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आर 6। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करिएगा। कुछ एग्जांपल्स और बेटा कायरल सेंटर के लिए। ध्यान से चेक करना, बताइए इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, ध्यान से। बेटा बोर्ड वर्क का PDF आपको मिल जाएगा, बट तो भी आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। बेटा जिन बच्चों ने हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको जब मिलेगी तो उससे आप रेफर करिएगा कि कायरल सेंटर के बारे में मैंने क्या समझाया। हाँ जी, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? कई बच्चे कह रहे हैं 1, कई बच्चे कह रहे हैं 2, कई बच्चे कह रहे हैं 3। ओके, चलिए डिस्कस करें कितने कायरल सेंटर हैं। मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं। ये जो कार्बन मैंने मार्क किया बेटा, इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या ये कायरल सेंटर है? इस पर्टिकुलर के बारे में बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है क्या, जिसको मैंने येलो मार्क किया हुआ है? यस, नो, यही इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा ध्यान से। ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है क्या? एक वैलेंसी पे H, क्योंकि 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी थी, तो एक वैलेंसी पे H, बची हुई 3 वैलेंसी, ये बची हुई 3 वैलेंसी इसकी चेक करें। कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये है CH2, ये है CH2 और ये है CHCl। तो CHCl अपने आप में अलग हो गया ना, CHCl अपने आप में अलग, ये दोनों अभी तक सेम चल रहे हैं, इसका मतलब यार ये वाली वैलेंसी तो अलग हो गई। तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया, इस कार्बन की ये वैलेंसी अलग है और ये वाली वैलेंसी अलग है। अब जरा इन वैलेंसीज को चेक करते हैं, इन वैलेंसीज को बेटा, अब इन वैलेंसीज को चेक करते हैं। देखिए CH2 इस कार्बन की ये दो वैलेंसी, CH2 सेम, और आ गया ये CH2 सेम, और आ गया ये कॉमन वैलेंसी, मतलब इस कार्बन के लिए ये पॉइंट पर सेम, ये पॉइंट पर सेम, और ये तो कॉमन वैलेंसी है ना। हाउ इट कैन बी ए कायरल सेंटर? इस कार्बन की दो वैलेंसी इंटायरली सेम, ये वाली, मतलब ये वाला कार्बन कायरल सेंटर नहीं है। ओके, जरा इसको चेक करना, नीचे वाला ब्रिज वाला कार्बन, ब्रिजेड वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा क्या? अभी इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर होगा क्या? अब आंसर सही है, नहीं। इसके लिए भी तो सेम बात होगी बेटा, इस कार्बन के लिए भी देखिए इस पॉइंट पर सेम, इस पॉइंट पर सेम, और ये कौन वैलेंसी, मतलब इस कार्बन के लिए भी दीज टू वैलेंसीज आर एंटायरली सेम, हाउ इट कैन बी ए कायरल सेंटर? ओके, जरा इसको चेक करिए, क्या ये कायरल सेंटर होगा? देखिए एक वैलेंसी H, एक वैलेंसी Cl,
अब बची वैलेंसी, ये कार्बन ये भी कार्बन, लेकिन दोनों मैया में अंतर है ना, मैया कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन, मैया कंटेनिंग 1 हाइड्रोजन। पहले पॉइंट पे पकड़ में आ गया, पहला पॉइंट ही अलग हो गया, इसका मतलब यस दिस कार्बन विल बी ए कायरल सेंटर, राइट। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं बेटा कि कायरल सेंटर के बारे में बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अगला है बेटा, नेक्स्ट अपने नोट्स में लिखिए सिमेट्री एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइटल लिखिए सिमेट्री एलिमेंट्स। सर हम कार्बन की बची 4 वैलेंसी क्यों चेक करते हैं? सर वो कार्बन के नीचे भी होगा ना। बेटा आपको करना क्या, कायरल सेंटर जब आप चेक करें तो आपको सबसे पहले पहले पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है उस पहले पॉइंट पर आपको चेक करना है। अगर फर्स्ट पॉइंट पे सेम मिलता है तो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़िए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़िए। वैसे तो हम एज ए होल चेक करते हैं, बट एज ए होल अगर आप चेक नहीं करें तो पॉइंट टू पॉइंट चेक करिए। फर्स्ट पॉइंट पे चेक करें, अगर सिमिलैरिटी नजर आई तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें, वहां सिमिलैरिटी नजर आई तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें, और अगर कॉमन पॉइंट है तो भैया फिर वो तो कॉमन है दोनों बैलेंसेस में। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा। तो हम लोग 4 तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, थर्ड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अभी बस आप अपने नोट्स में इसको लिख लें, फिर एक एक करके मैं इनको समझाऊंगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाने के पहले हमें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी होती है। कायरल सेंटर हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर सेकंड है हमारा सिमेट्री एलिमेंट वाला। तो अब इसमें सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री में डिस्कस करने वाला हूं। देखिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब इसको ध्यान से समझना, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने, एन इमेजिनरी प्लेन इन दी मॉलिक्यूल along which molecule can be divided into two equal halves and both halves are mirror images of each other। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो मैं आप सभी को नजर आ रहा हूं। आप क्या करिए, मेरी बॉडी के ठीक बीच में, ध्यान से समझना, मेरी बॉडी के ठीक बीच में यहां पर बेटा एक मिरर को इंसर्ट करिए। आप चाहो तो मुझे बीच में से कट कर लो, रियलिटी में नहीं, इमेजिनेशन में कट करिएगा। तो इमेजिनेशन में मुझे आप यहां से कट कर लो और मेरी बॉडी के ठीक बीच में प्लेन इंसर्ट कर दो, कर दो। अब जब आप प्लेन इंसर्ट कर दोगे, अब आप ध्यान से देखिए इस प्लेन के इस तरफ और इस तरफ आपको क्या मिरर इमेज नजर आ रही है? हाँ जी, ये वाली आंख और ये वाली आंख एक दूसरे के मिरर इमेज ही तो है। मतलब मेरी बॉडी का ये वाला हाफ पार्ट और ये वाला हाफ पार्ट एक्सटर्नली मिरर इमेज है। अगर ऐसा है मतलब दिस इमेजिनरी प्लेन विल ट्रीटेड एज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं डिफाइन कर रहा हूं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which can bisect the entire molecule into two equal halves and both halves must be mirror images of each other। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है, मॉलिक्यूल्स में कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 हम लोग साइक्लोप्रोपेन का लेते हैं। ध्यान देना बेटा, ये साइक्लोप्रोपेन का मॉडल मेरे पास में है, राइट। आई थिंक आप सभी को नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज होती है, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। इमेजिनरी प्लेन के लिए आप एक काम करिए, तलवार ले लो इमेजिनरी, राइट। उस तलवार से बाइसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये साइक्लोप्रोपेन है, तलवार से हमने कट करना स्टार्ट किया, ध्यान से देखिए, कट किया। तो जैसे ही तलवार से कट किया, ये वाला हाइड्रोजन आधा आधा हो गया, ये वाला कार्बन हाफ हाफ हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन भी हाफ हाफ हो गया। और ये इमेजिनरी प्लेन मैंने यहां से मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके से इंसर्ट किया। अब आप चेक करिए, क्या इस इमेजिनरी प्लेन के इस तरफ मिरर इमेज है क्या? ध्यान से चेक करना। तो देखिए इधर हाइड्रोजन, इसकी मिरर इमेज, हाँ जी इधर भी हाइड्रोजन है, बिल्कुल ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। कार्बन कार्बन, ये दोनों भी मिरर इमेजेस हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी मिरर इमेजेस हैं, राइट। इसका मतलब इस इमेजिनरी प्लेन के इस तरफ और इस तरफ
मिरर इमेजेस हमें नजर आ रही है CH2 CH2। अच्छा, इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, इसको चेक करिए। जब इमेजिनरी प्लेन मैंने लिया तो ये वाला हाइड्रोजन आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, मतलब हाँ जी, आधा हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट हुआ ना। ऐसे ही आधा कार्बन भी आपस में रिफ्लेक्ट हुआ, आधा हाइड्रोजन भी आपस में रिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब this imaginary plane will bisect this cyclopropane molecule into two equal halves, and these two halves are mirror images of each other. Means yes, this plane is a plane of symmetry. So what do you mean by plane of symmetry? It is an imaginary plane which can bisect the entire molecule into two equal halves, and both halves must be mirror images of each other. क्या इसमें और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है क्या? और भी है बेटा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये रहा, और बताऊं, ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला। देखिए मैं इसको आपकी तरफ कर देता हूं, अब आप चेक करिए, बिल्कुल इस इमेजिनरी प्लेन के इस तरफ और इस तरफ मिरर इमेजेस आपको नजर आ रही है ना, ये देखो ऐसा। तो इस तरफ और इस तरफ बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं, ये वाला पार्ट आपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली, ऐसी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली, जो इस CH2 ग्रुप को हाफ हाफ करेगी और इससे बाइसेक्ट होकर इधर निकलेगी, इस तरफ मिरर इमेजेस आएंगी। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी ये वाली। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर ये तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम ही तो है, तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या हो रहा है, तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री में CH2 ग्रुप आधा आधा बाइसेक्ट हो रहा है। बेटा ये तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री काउंटिंग में अलग अलग आएगी। काउंटिंग में अलग अलग क्यों आएगी? क्योंकि अगर आप एक्स वाई जेड एक्सिस फिक्स कर देते हो तो सभी प्लेन्स के कोऑर्डिनेट एक्सिस अलग अलग होंगे, इसीलिए काउंटिंग में ये अलग अलग आएगी। एक इसको अलग काउंट करेंगे, इसको अलग काउंट करेंगे, इसको अलग काउंट करेंगे, ये अलग बात है कि ये तीनों के तीनों में CH2 बाइसेक्ट हो रहा है, राइट। तो एक, दो और तीन, इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देयर इज वन मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक और है, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप देखिए जरा, इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसा कर देता हूं, अब आप चेक करिए, तो ये वाली अलग है, ये वाली अलग कैसे है? इस में जब इमेजिनरी तलवार लेके आप कट करोगे तो तीनों कार्बन आधे आधे हो जाएंगे, तो तीनों कार्बन आधे आधे, और इसको मैंने ऐसा दिखाया, ये देखिए। अब आप चेक करिए, इधर और इधर, बिल्कुल इस तरफ और इस तरफ एक दूसरे की मिरर इमेज आ रही है, तो दिस इमेजिनरी प्लेन विल बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो साइक्लोप्रोपेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई बेटा? 1 2 3 and 4, there are 4 plane of symmetry. So plane of symmetry is the imaginary plane which can bisect the entire molecule into two equal halves, and both halves must be mirror images of each other. ठीक है, चलिए अब आप, तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 2, बताइए बेटा इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? करिए सॉल्व, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? बेटा मेरे पास मॉडल है, लेकिन आपके पास मॉडल नहीं है, तो आपको मॉलिक्यूल को 3D में देखना है। अब कई बच्चे कहते हैं सर 3D में हम कैसे देखें? ध्यान दीजिए, ट्राइंगल है, ट्राइंगल को 3D में कैसे देखना है? मैं आपको ऐसे ही विजुलाइज करवाता हूं, ध्यान देना। ट्राइंगल का पहला कार्बन आप यहां मान लो, तो ये कार्बन यहां ब्लिंक कर रहा है, फिर एक लाइन, तो एक बॉन्ड, ये कार्बन, सेकेंड कार्बन यहां ब्लिंक कर रहा है, फिर एक और लाइन, एक कार्बन यहां ब्लिंक कर रहा है, ज्वाइन कर दीजिए, तो ये ट्राइंगल आप सोचिए, राइट। फिर एच 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 Cl H, तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूल को 3D में विजुलाइज करिए और फिर उसको एक इमेजिनरी तलवार लेके कट करिए। बताइए कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में? हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। देयर इज ओनली 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मैं मॉडल बनाता हूं, देखिएगा बेटा, ध्यान देना, ये है 1 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये ग्रीन वाला आप, ये ध्यान से देखिए, ये ग्रीन वाला आप Cl मान लो, राइट। मैं और नजदीक आ जाता हूं, हाँ जी। अब आप देखिए इसमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये इमेजिनरी प्लेन मैंने लिया बेटा, यहां से मैं कट कर रहा हूं, जब मैं कट करूंगा तो Cl हाफ हाफ, देखिए ये तलवार लिया, कट किया, तो Cl हाफ हाफ, आधा Cl इधर, आधा Cl इधर,
आधा कार्बन इधर, आधा कार्बन इधर, आधा हाइड्रोजन इधर, आधा हाइड्रोजन इधर, मतलब यस दिस इमेजिनरी प्लेन विल बाइसेक्ट दिस ग्रुप। ये जो CHCl ग्रुप है इसको तो आधा आधा कर ही देगा, इधर अलग, और ये दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे। तो ये इमेजिनरी प्लेन CHCl ग्रुप को तो हाफ ऑफ कर रहा है। अच्छा, इस इमेजिनरी प्लेन के इस तरफ और इस तरफ भी तो मिरर इमेज है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो गए, कार्बन कार्बन रिफ्लेक्ट हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब यस दिस इज द क्लियर कट प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाली सोच के देखो, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं। ये देखिए आपकी तरफ जैसे ही मैंने किया, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं बेटा, गड़बड़ हो गई ना, इधर ग्रीन आ रहा है, इधर व्हाइट आ रहा है, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस वन? ये देखिए आपकी तरफ किया, नहीं बेटा, यहाँ भी गड़बड़, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली जो कार्बन को बाइसेक्ट कर रही है? नहीं, ये भी नहीं है। जैसे ही आप बाइसेक्ट करेंगे, इधर Cl इधर हाइड्रोजन, हाउ इट कैन बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री? इसका मतलब इसमें देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस वन। कई बच्चे कहते हैं सर चार, चार मुझे कैसे समझाते हैं? समझना, सर वन, सर टू, सर थ्री, सर फोर। अरे बेटा, ये जो चारों प्लेन तू ले रहा है, कभी यूं लेता है, कभी यूं लेता है, कभी यूं लेता है, कभी यूं लेता है, इन सबके कोऑर्डिनेट एक्सिस तो सेम ही आ रहे हैं ना। अच्छा, एक ही चीज को चार बार काउंट क्यों कर रहे हो यार? तो भैया देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज नॉट फोर, राइट? तो वन क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जिसने लिखा है बोला सर मैंने गलती से लिख दिया, इट्स ओके बेटा, मैं भी मजाक ही तो कर रहा हूं। चलो, तो देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा इसमें एक और डाउट कई बार बच्चों को आता है, वो देखना। जब मैं ये समझा देता हूं तो मुझे याद आ रहा है करीब 3-4 साल पहले किसी एक बैच में एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई, आप बोल रहे हो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है जो आप बता रहे हो। मैंने कहा क्यों भाई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? बोले सर देखो, जब आप इस प्लेन को कट करोगे तो Cl जब कट होगा तो C अलग और L अलग होगा, हाउ इट कैन बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री? यार ऐसा डाउट किसी को तो नहीं आ रहा ना? अरे Cl एटम यार, ऐसा नहीं कि C है अलग और L अलग, और C और L आपस में मिरर इमेज नहीं होते भैया, इस तरह के मतलब इस तरह से नहीं सोचना है, राइट? तो Cl एक एटम है, एटम बाइसेक्ट हो रहा है, दैट्स इट, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, मैंने कहा ना मैं थोड़ा मजाक भी करता हूँ। चलो, देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हिच वन बेटा? ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। हाँ जी, सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? उम्मीद करता हूं लगभग सभी का सही आंसर होना चाहिए। बताइए, सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? कई लोग कह रहे हैं 0, कई लोग 1, कई लोग 2। बेटा मॉलिक्यूल्स को मॉडल मेरे पास में, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मॉलिक्यूल को 3D में विजुलाइज करिए, विजुलाइज करने की आदत डालिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मॉडल नहीं मिलेगा। तो ये शुरुआती जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग मॉडल की मदद से समझ रहे हैं। हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखिएगा इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दिस वन? ये वाली, थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री? इसको आपकी तरफ किया, क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं, गड़बड़ हो गई ना, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ इट कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये वाली, ये वाली नहीं। देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हिच वन? दिस वन, दिस वन, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वाला प्लेन इस CH2 को आधा आधा बाइसेक्ट किया करेगा, और इधर ग्रीन इधर ग्रीन, इधर कार्बन इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, मतलब हाँ जी, दिस इज द क्लियर कट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये प्लेन इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ध्यान देना, एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूं।
बेटा हम लोग प्लेन जब यू लेते हैं, जैसे ये वाला प्लेन लिया, ये वाला प्लेन, तो हमेशा प्लेन के इस तरफ और इस तरफ ऐसे चेक किया जाता है। प्लेन अगर ऐसा है तो इधर और इधर चेक करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, प्लेन यू लिया और देखते यू है। जो बच्चे इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं वो यही गड़बड़ कर रहे हैं। ये प्लेन लिया है, देखना कैसे चाहिए, गर्दन कैसे घूमनी चाहिए, ऐसे और ऐसे, और वो कर क्या रहे हैं, प्लेन तो यूं लिया और देख यूं रहे हैं, ये गड़बड़ है। यार मिरर अगर यहाँ पर है तो मिरर के अंदर ही देखोगे ना, कि मिरर यहाँ पर और यूं देख रहे हो, सर मुझे मिरर में नजर नहीं आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो मिरर अगर आप यूं ले रहे हो तो मिरर के इधर और अंदर देखोगे ना, तो ये मिरर देखना इधर और इधर चाहिए, तो ये गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, तो जैसे ही आपने प्लेन यूं लिया, अब आप चेक करिए, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ इट कैन बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दिस इज नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस। ठीक है, चल, तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है बेटा, ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, विच वन, दिस वन। तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 4, अब की बार बेटा सिस नहीं, ट्रांस, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ये थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में। दिस इज ट्रांस, ये मॉडल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, 0, 1, ज्यादातर आंसर 0 आ रहा है, 2, ध्यान देना, एक एक करके चेक करते हैं बेटा। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ध्यान से देखिए, नहीं, गड़बड़ कहाँ, इधर Cl इधर हाइड्रोजन, हाउ इट कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली, ये आपकी तरफ किया, अब आप चेक करिए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं, इधर व्हाइट और इधर ग्रीन, हाउ इट कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इसमें ना ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर गड़बड़ हो गई, ना ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि गड़बड़ कहाँ हो रही है, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, तो इधर भी गड़बड़। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको चेक करते हैं जरा, इसको, इधर व्हाइट, अरे वाह, ये तो मिरर इमेज है, इधर ब्लैक इधर ब्लैक, ये भी मिरर इमेज है, बट नीचे चेक करिए, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, गड़बड़ हो गई ना, मतलब इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर और इधर का जो हाफ है वो मिरर इमेज नहीं है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो भैया किधर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये चेक किया नहीं मिली, ये चेक किया नहीं मिली, ये चेक किया नहीं मिली, क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाली, ये वाली, ये वाली मॉलिक्यूलर वाली, चेक करिए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिर गड़बड़ कर रहे हैं कई बच्चे, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वो देख क्यों रहे हैं डायगोनल। बेटा जब मिरर यहां लेंगे, इसकी इमेज यहां नहीं बनेगी, इसकी इमेज वहां बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो जैसे ही आपने मिरर यूं लिया है, इसकी इमेज इस तरफ बननी है, यहाँ ग्रीन है यहाँ व्हाइट है, हाउ इट कैन बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा होगा तो मिरर अगर ऐसा है तो मिरर के अंदर जो उसकी इमेज दिखेगी वो तो यहाँ दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ क्यों देख रहे हो, तो ये ऐसे नहीं, ये ऐसे देखना है, राइट। तो ये मिरर आपने लिया, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ कैन बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इसमें ना ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ये तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ऐसा कुछ है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर मैं ऐसा कुछ ले लूं क्या, ले तो सकते हो, आप यूं कट करोगे, बट उसमें आप देखिए बेटा, ये जो CH2 ये आपने कट यूं भी किया, तो इधर CH2 इसकी इमेज यहां कहीं बननी चाहिए ना, यहाँ तो हवा है, तो हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इसमें कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। चलिए, ओके, और एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। तो इसमें POS 0, प्लेन ऑफ सिमेट्री 0। एग्जांपल नंबर 5, इस एग्जांपल को भी और अच्छे से समझते हैं। हाँ जी, साइक्लोब्यूटेन, सर कुछ मॉलिक्यूल्स रोटेट हो सकते हैं क्या। फिर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आपको पूरा का पूरा मॉलिक्यूल चेक करना है, भले आप मॉलिक्यूल को घुमा लो, क्या दिक्कत है, पूरे मॉलिक्यूल को इकट्ठा घुमाओगे, एक साथ घुमाओगे, ठीक है।
चलिए साइक्लोब्यूटेन, बताइए कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। साइक्लोब्यूटेन के लिए काम करो बेटा, आपकी जो कॉपी है ना, कॉपी को साइक्लोब्यूटेन मान लो, और मैं अब हर एक बच्चे से आंसर उम्मीद करता हूं, तो चैट बॉक्स में जितने भी अभी क्लास में हैं सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर जरूर दें, सही गलत नहीं, आंसर देना इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी जो नोटबुक है, कॉपी है, आप उसको साइक्लोब्यूटेन मान लीजिए और उसके हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। सोचिए जरा कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं सभी बच्चों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा। ये मॉडल, अब इस मॉडल को देखते हुए आप बताइए जरा कितनी प्लेन सिमेट्री है। आंसर आ रहे हैं सर 4 5 6 7। ओके, सभी लोग ध्यान से विजुलाइज करिए कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। चलिए, तो प्रोबेबली आप सभी ने इसको 3D में विजुलाइज किया होगा। ध्यान देना कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं एक एक प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पूछूंगा आपसे, आप यस और नो में जवाब देंगे, ठीक है, चैट बॉक्स में। सबसे पहले बेटा ये वाली, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या ये वाली, चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट, यस और नो, ये वाली। अब एक एक प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे चैट बॉक्स में। हाँ जी, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या यस और नो। ये वाली चैट बॉक्स में लिख के बताइए बेटा, क्या दिस plane of symmetry will treated as a plane of symmetry, this will consider as a plane of symmetry or not. Yes, very good. तो yes, this is a plane of symmetry। साफ साफ इधर और इधर मिरर इमेज हैं, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, काउंटिंग भी करते जाना। अच्छा, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली, अभी हमने ये वाली ली थी, अब ये वाली ले रहे हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट एक्सिस अलग अलग हैं, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। वेरी गुड, तो ज्यादातर बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं यस, बिल्कुल सही बात बेटा। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है एक, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है दो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों है, जैसे ही मैं आपकी तरफ करूंगा आपको साफ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला डायगोनल बेटा, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या चेक करिए जरा, यस और नो। विल दिस डायगोनल विल बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर इधर मिरर इमेज, और जिनसे ये पास हो रहा है वो ग्रुप तो बाइसेक्ट हो ही रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन हाफ हाफ। तो जैसे ही हमने प्लेन ऐसा लिया, आधा हाइड्रोजन इधर आधा हाइड्रोजन इधर, आपस में रिफ्लेक्ट हो गया, तो यस दिस इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये डायगोनल भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये वाला डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, दिस डायगोनल। हाँ जी, ये वाला डायगोनल भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो काउंट करना, एक डायगोनल, दो डायगोनल, दोनों डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, थर्ड ये, फोर्थ ये, चार ये, एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री, देयर इज वन मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो बच्चों ने मिस किया बेटा, ये वाली भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें चारों कार्बन कनेक्ट होंगे। अब समझिए, इस वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री में कोई भी एटम कट नहीं हुआ, केवल बॉन्ड्स कट हुए। इस वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये वाला CH2 और ये वाला CH2 दोनों कट हुए, तो डायगोनल वाले में अपोजिट वाले जो CH2 है वो कट हुए। तो एक टाइप की प्लेन सिमेट्री ये वाली थी जिसमें बॉन्ड्स कट हुए, दूसरे टाइप की प्लेन सिमेट्री जिसमें CH2 डायगोनल वाले कट हुए। अच्छा, तीसरे टाइप की प्लेन सिमेट्री जो है वो ये वाली, इसमें हाइड्रोजन एक भी कट नहीं हुआ बेटा, चारों कार्बन कट होंगे, देखिए ये वाली, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके इस तरफ और इस तरफ क्लियर कट मिरर इमेजेस। इसका मतलब इस साइक्लोब्यूटेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई, काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो जिन भी बच्चों का 5 आंसर था वो करेक्ट था, वेरी गुड। तो कई बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा सही था, काफी लोगों का सही था बेटा, काफी लोगों का सही था, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एग्जांपल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जांपल,
अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, 5-7 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब आप आराम से एक एक मॉलिक्यूल को 3D में विजुलाइज करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर इकट्ठे हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर आप लोग डालते रहना बेटा। ये है सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। सिस मतलब दोनों Cl सेम साइड और ऊपर की तरफ है, क्योंकि मैंने वेज पे बनाए हैं। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। अगेन सिस बट 1,3। ट्रांस बट 1,3। 1,1। अगेन 1,1 बट एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, आइसोटॉपिक क्लोरीन। सॉल्व करिए बेटा, टेक योर टाइम, करिए सॉल्व एक एक एग्जांपल को, फिर सभी को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हर एक मॉलिक्यूल के 1 मार्क हैं, तो मैं ये भी देखूंगा आउट ऑफ 6 आपके कितने मार्क्स आते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल में आपको अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी बताना है। टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल में आप चेक करिए अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए एक नंबर है, तो ये 6 मार्क इन 6 मॉलिक्यूल्स के लिए। देखते हैं 6 आउट ऑफ 6 कितने लोगों के आते हैं। आइसोटॉप्स को अलग अलग कलर, अलग अलग ग्रुप्स हम लोग मानते हैं। थर्ड समझ में नहीं आ रहा बेटा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ये है 1 साइक्लोब्यूटेन के 1,2 पोजीशन पे दोनों Cl ऊपर की तरफ, यहां पर हैं एक Cl ऊपर एक Cl नीचे 1,2। इस वाले में 1 और 3 है, तो साइक्लोब्यूटेन की 1 और 3 पोजीशन पर दोनों Cl ऊपर। इस वाले में एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। यहां पर 1,1 है, यहां पर ही 1,1 है, पर दोनों में अंतर क्या है, दोनों Cl सेम, और यहां पर एक Cl 35 एक 37। तो सभी मॉलिक्यूल्स का आप सॉल्व करिए और हर एक में कितनी कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये बताइए। तो आंसर्स आना चालू हो गए हैं। 1,1,0,1,1 सभी से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। टेक योर टाइम। फटाफट सोचिए, सॉल्व करिए। अगर आपका सही होता है तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए एक मार्क है बेटा, तो मुझे ये जानना 6 आउट ऑफ 6 किसका आ रहा है। इसीलिए हर एक मॉलिक्यूल को ध्यान से चेक करिए, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम लीजिए, बट सही तरीके से मॉलिक्यूल को विजुलाइज करिए 3D में, और सही तरीके से सॉल्व करिए। इन एग्जांपल्स की नंबरिंग मैं कर देता हूं। लेट इसको ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी, ये डी, ये ई, एंड ये एफ। ठीक है, तो ए से एफ तक सभी लोग सॉल्व करिए।
गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। काफी लोगों के सही आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश। इसका मतलब आप लोग मॉलिक्यूल को 3D में विजुलाइज कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले ए वाला है सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ध्यान देना, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, सिस सिस मतलब दोनों सीएल ऊपर, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं ऐसे कट करूं तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? बिल्कुल होगी बेटा। जैसे मैंने ये कट किया, आप इस तरफ देखिए, क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, रिफ्लेक्ट हुआ ना, जो यहाँ है वो यहाँ आपस में मिरर इमेज। ऐसे ही कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो पूरा आप चेक करिए, मतलब इस प्लेन के इस तरफ पूरा ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस वन? ये वाली नहीं यार। अगर आप ऐसे कट करते हो, इधर ग्रीन है इधर व्हाइट है, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कई बच्चे जो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री मान रहे हैं फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। मिरर यूं लिया है तो देखना ऐसे और ऐसे चाहिए ना, यूं नहीं देखना, ये गड़बड़ नहीं करना। तो मिरर अगर ऐसे लिया है, ऐसे और ऐसे देखिए, राइट? तो भैया ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली तो है। क्या ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाला डायगोनल? नहीं। मिरर यूं यूं देखा भैया, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। क्या ये वाला डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं। इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? मतलब ना ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अभी तक केवल एक मिली, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और, क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी दिस वन? ये वाली क्या लगता है? फिर से गड़बड़ नहीं करना। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आप चेक कर रहे हो, भैया यूं नहीं चेक करना, यूं और यूं चेक करना। तो देखिए, जैसे ही आपने ये प्लेन लिया, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? इसका मतलब सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस वन। इसके अलावा कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट? चलिए ट्रांस वाला केस चेक करते हैं। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ट्रांस वाला, इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या जो सिस में थी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होगी? ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? बेटा इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज नीचे तो नहीं बनेगी ना, इसकी इमेज यहां बनेगी। तो मिरर अगर आपने ऐसे लिया है, ग्रीन यहां चेक करिए, यहाँ व्हाइट, मतलब भैया ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जो सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री थी वो ट्रांस 1,2 में तो नहीं दिख रही, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही। यहाँ ग्रीन यहाँ व्हाइट, हाउ इट कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? और कोई? क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये वाली नहीं जी, ग्रीन व्हाइट ये भी नहीं है। क्या ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला? एक सेकंड, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शायद हो सकता है, कई लोगों को लग रहा है शायद हो सकता है। देखिए इधर व्हाइट इधर व्हाइट, बेटा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं पूरा चेक करिए, ऐसा नहीं कि इधर व्हाइट हो गया, नहीं, पूरा चेक करिए। इधर व्हाइट ऊपर व्हाइट, अच्छा ठीक है। कार्बन कार्बन ठीक है, बट नीचे चेक करिए, उधर व्हाइट है इधर ग्रीन है, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? इसका मतलब ये वाला डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी तक मिली क्या? ये नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये डायगोनल नहीं मिला। क्या ये वाला डायगोनल होगा? नहीं जी, ये डायगोनल भी नहीं है। इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री की दिस वन? ये नहीं, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इधर ग्रीन है इधर व्हाइट है, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? इसका मतलब इसमें ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं। पांचों की पांचों प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने चेक करी, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिली, तो इसमें कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट? तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब 1,3 सिस, हाँ जी बच्चा, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? सिस 1,3 डाइक्लोरो, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए ग्रीन ग्रीन पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कार्बन कार्बन एच एच, और ये जिससे पास हो रहा हो तो बाइसेक्ट हो ही रहे हैं आप। तो यस, इधर इधर मिरर इमेज, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली, एक तो मिल गई ये डायगोनल। एक और है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला डायगोनल। ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बेटा? जैसे आपने इमेजिनरी तलवार
से इसको कट किया, आधा क्लोरीन आपस में रिफ्लेक्ट हुआ ना, आधा कार्बन आपस में रिफ्लेक्ट हुआ ना, आधा हाइड्रोजन आधा हाइड्रोजन। तो ये आपने मिरर दिया यहाँ पर, इमेजिनरी प्लेन आपने यहाँ पर डाला और उसकी इस तरफ चेक किया, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे ही आधा क्लोरीन आधा कार्बन आधा हाइड्रोजन आधा हाइड्रोजन, मतलब प्लेन जिससे पास हो रहा है जिस ग्रुप से, उसको तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस तरफ चेक करिए, इधर CH2, ये भी CH2 बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख गई। और कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, और कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला नहीं जी, ग्रीन व्हाइट, ये वाला ग्रीन व्हाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बॉन्ड्स वाली। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ये वाली जिसमें कार्बन कट हो जाए? नहीं जी, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ इट कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? इसका मतलब इसमें केवल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो सी वाले में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ट्रांस वाले में ज्यादातर बच्चों ने गड़बड़ किया होगा प्रोबेबली, अगर किया है तो। ट्रांस 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? चेक करें, ये वाली साफ समझ में आ रहा नहीं है, ये वाली नहीं जी, ये वाली ये डायगोनल नहीं 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 नहीं, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? कौन कौन से चेक होगा? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये डायगोनल हो गया, एक और डायगोनल, ये वाला डायगोनल चेक करें तो एक सेकंड इसको ध्यान से चेक करिए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? जो बच्चे नो बोल रहे हैं वो फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़? वही एक गड़बड़, मिरर यूं लिया, देखना कैसे चाहिए, यूं और यूं, देख कैसे रहे, यूं, गलत बात। अगर मिरर यूं लिया है तो कैसे देखना चाहिए? यूं और यूं। तो ये वाला डायगोनल आधा ग्रीन बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है, आधा कार्बन रिफ्लेक्ट हो रहा है, आधा हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो रहा है, आधा कार्बन आधा क्लोरीन मतलब यस दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये तो बाइसेक्ट हो ही रहे हैं, हाफ हाफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इधर इधर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज द क्लियर कट प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट? तो हमने क्या क्या चेक करा, एक बार फिर से देखिए, ये नो, ये नो, ये नो, ये यस, एक और, क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दिस वन, जिसमें कार्बन बाइसेक्ट हो जाए चारों के चारों? नहीं, इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ इट कैन बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री? ठीक है, इसका मतलब 1,3 ट्रांस वाले में देयर इज ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये डायगोनल वाली जिसमें क्लोरीन भी बाइसेक्ट होंगे, तो इसमें केवल एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, चलिए ई वाला केस, ई वाले में बेटा 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, इसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। क्या लगता है आपको कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखिए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है, तो एक और एक और है, ये वाली दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो एक ये वाली और एक जिसमें कार्बन बाइसेक्ट हो रहे हैं चारों के चारों कार्बन, तो देयर इज टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वाली नहीं होगी ग्रीन व्हाइट, कहीं और नहीं होगी, चाहो तो चेक कर लो, ये नो, ये नो, ये वाली नो, ये वाली हाँ ये तो है ना, यस, ये वाली यस। इसका मतलब वो जो पांच है उसमें कौन कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री आई? एक तो ये डायगोनल आया और एक ये वाला आया, ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आई, बाकी तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो इसमें देयर आर टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। अच्छा Cl35 37 इसको चेक करें, 35 37 मतलब ये आइसोटॉप्स में बेटा, और आइसोटॉप्स को अलग अलग वैलेंसी लेनी है। हाँ जी, आइसोटॉप्स को अलग अलग वैलेंसी ले रहे हैं। अब मैं एफ वाला डिस्कस कर रहा हूं। देखिए एफ वाले में एक मैंने ग्रीन ले लिया, एक मैंने रेड ले लिया। ठीक है, अब चेक करें बेटा, ये वाली प्लेन सिमेट्री नहीं जी, ग्रीन व्हाइट नहीं हो सकती, ये वाली प्लेन सिमेट्री नहीं जी, ग्रीन व्हाइट नहीं हो सकती, ये वाला डायगोनल नहीं भैया, इधर ग्रीन, ये वाला डायगोनल नहीं, इधर ग्रीन इधर व्हाइट नहीं हो सकता, ये वाली जिसमें कार्बन नहीं, इधर ग्रीन इधर रेड, हाउ इट कैन बी ए प्लेन ऑफ सिमेट्री? आइसोटॉप्स को अलग अलग वैलेंसी स्प्लिट करना है, तो ये भी प्लेन सिमेट्री नहीं हो सकता।
तो इसमें अभी तक हमने जो चेक किया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये डायगोनल नहीं मिला, ये वाला नहीं मिला। जरा ये वाला डायगोनल चेक करें, ये वाला ध्यान से, ये वाला। जैसे ही इस डायगोनल को चेक करेंगे, आधा ग्रीन आधा ग्रीन, ओ रिफ्लेक्ट हो रहा है। आधा कार्बन, इमेजिनरी तलवार, तलवार से जब इसको कट किया तो दोनों ग्रीन हाफ हाफ, कार्बन हाफ हाफ, रेड वाला हाफ हाफ, एच हाफ हाफ, कार्बन हाफ हाफ, एच हाफ हाफ। ठीक, तो आप चेक करिए जरा इसके, इस तरफ ग्रीन ग्रीन, ब्लैक ब्लैक, रेड रेड, व्हाइट व्हाइट, ब्लैक ब्लैक, एच एच। तो हाँ जी, ये जिससे बाइसेक्ट हो रहा है वो तो रिफ्लेक्ट हो गया, और इधर ये भी रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब यस, इसमें ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कौन सी वाली, जो मैंने अभी मॉडल से बताई। ठीक है, बट इसमें ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आइसोटॉप्स को दो अलग अलग कलर आप लोग कंसिडर करेंगे। राइट, चलिए इसके बाद और सोचिए, CH4 में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा, मिथेन में? ओहो, 6 आउट ऑफ 6, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, जरा मार्क्स लिखिए ना अपने अपने। 2 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6। बेटा एक बात आप सभी को मैं बता दूं, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। 6 आउट ऑफ 6 आए, बहुत अच्छा। वरना जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया, सिंसियरली अटेम्प्ट किया, इट्स ओके। बहुत शुरुआती आज फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में मॉलिक्यूल को 3D में देखना और फिर 3D में देखने के बाद में कट करना, डेफिनेटली ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अटेम्प्ट आप करिए, मार्क्स की चिंता नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आप सब लोग को बहुत अच्छे से ये मॉलिक्यूल्स विजुलाइज होने लगेंगे। ठीक है, चलिए मिथेन को, जो टेट्राहेड्रल होता है, विजुलाइज करिए। ये थोड़ा सा टफ है बेटा। मिथेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिथेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? मिथेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? मिथेन को 3D में आप कैसे देख सकते हैं, देखिएगा, मॉडल के बिना कार्बन sp3 है ना, तो दो वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में होगी। देखिए कार्बन यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ये बॉन्ड बना के हाइड्रोजन ब्लिंक कर रहा है, फिर बॉन्ड बनाया लाइन, हाइड्रोजन ब्लिंक कर रहा है, और फिर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हाइड्रोजन बैक फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो वेज डैश। ठीक है, सोचिए, या आप एक काम और कर सकते हो, 4 पेन आप लीजिए और मॉडल बनाइए और चेक करिए, टेक योर टाइम बेटा। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, 4 पेन या पेंसिल लेके आप इसको 3D में मॉडल बनाइए और सॉल्व करिए। मिथेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? 3, 4, 6। मिथेन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? हाँ जी, ये रहा इसका मॉडल मिथेन का। अब चेक करिए कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मॉडल में थोड़ा सा नजदीक कर देता हूँ, लगाइए दिमाग, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, काउंट करेंगे। देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ये देखिए बिल्कुल है। ये देखिए, इसको जैसे ही कट करेंगे, एच हाफ हाफ, कार्बन हाफ हाफ, एच हाफ हाफ, और ये जब इस तरफ निकलेगा प्लेन, तो उसके इस तरफ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट हो गया। तो हाँ जी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये वाली भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ जी, ये वाली भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखिए। तो इसमें 1, 2 और 3, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रही है। इन तीनों में ये वाला हाइड्रोजन कट हुआ है, तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री में। देखिए ये वाला हाइड्रोजन कट हुआ, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ भी कट हुआ, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ भी कट हुआ, तो तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला हाइड्रोजन कट हुआ है। तो 3 तो ये हो गई, 1, 2 एंड 3। अच्छा इसके बाद और, क्या ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये वाली, आगे बढ़ा दो उसको ऐसे, तो ऐसे, इसको ये देखिए, इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हैं यूं। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है?
हाँ जी, ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर और इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये हाफ हाफ हो रहे हैं, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, पहले वाली में ये, पहले वाली प्लेन ऑफ सिमेट्रीज में ये कट हो रहा था, ये वाला तीनों में, इसमें भी कट हुआ, इसमें भी कट हुआ, इसमें भी कट हुआ। लेकिन अब देखिए, जब मैंने ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करी तब ये कट नहीं हुआ, तो ये अलग है। तो एक ये और इन दोनों को लेते हुए ऐसी, और इन दोनों को लेते हुए आपकी तरफ, इसका मतलब कितनी प्लेन सिमेट्री हो गई बेटा? 1 2 3, तीनों में ये कट हुआ, फिर अब इसको छोड़ रहे हैं, तीन तो वो हो गई, और कौन सी? एक ये जिसमें ये कट नहीं हो रहा है, तो यूं, फिर इन दोनों को लेते हुए ऐसी, फिर इन दोनों को लेते हुए आपकी तरफ, तो टोटल तीन वो और तीन ये, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने, काफी बच्चों ने 6 आंसर दिया है, गुड। तो 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मीथेन में टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी? 6। तो देयर आर 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सॉल्व करिएगा। CH3Cl में कितना? CH2Cl2 में कितना? CHCl3 क्लोरोफॉर्म में कितना? और कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कितना? करिए सॉल्व। कितनी कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? करिए सॉल्व। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। देखते हैं किसके सारे सही होते हैं। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 में कितनी कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? गुड, काफी बच्चे सही आंसर्स दे रहे हैं। देखिएगा, CH3Cl, ये ग्रीन वाला Cl मान लो, तो CH3Cl, राइट। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करें। तो एक ये ग्रीन को मैंने इन्वॉल्व किया है, सेकंड ये, और थर्ड ये, तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीनों में ग्रीन इन्वॉल्व हुआ। अब ग्रीन को एक्सक्लूड करते हैं जरा। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री? भैया ग्रीन को एक्सक्लूड करके तो वैसे भी नहीं होनी। इसका मतलब ये तीन तो है, 1 2 3, ये तीन तो है, बट ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, न ये वाली होगी, न ये वाली होगी। तो जिसमें ग्रीन को आप एक्सक्लूड करोगे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन का रिफ्लेक्शन कहीं और से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देयर आर ओनली 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज इस वाले में। तो CH3Cl में 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। CH2Cl2 कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करें बेटा। ये CH2Cl2, राइट, इसको ऐसे भी देख सकते हो। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो दिख ही रहा है, एक ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें दोनों व्हाइट बाइसेक्ट हो गए, और एक ये वाली जिसमें दोनों ग्रीन बाइसेक्ट हो गए। तो देयर आर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, इसके अलावा नहीं होगा। अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करते हो, एक ग्रीन को इन्वॉल्व करते हो, एक को एलिमिनेट करते हो, तो भी नहीं होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाइट को बाइसेक्ट करते हुए और ग्रीन को बाइसेक्ट करते हुए। ठीक, तो CH2Cl2 में देयर आर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज। इसके बाद CHCl3। CHCl3 मेरे पास में एक ग्रीन और है। हाँ जी, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो इसमें व्हाइट जो है उसको इन्वॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, एक, दो, तीन, तीन तो है ही। इसके अलावा अगर व्हाइट को एक्सक्लूड करोगे तो नहीं होगा। अगर आप ऐसे लेते हो तो इधर ग्रीन इधर व्हाइट, हाउ कैन बी प्लेन ऑफ सिमेट्री?
इसका मतलब CHCl3 में there will be 3 plane of symmetry involving this white valency 1, 2 and 3, 3 plane of symmetry. और CCl4 में इस white की जगह green आएगा तो CCl4 is as good as CH4, तो total 6 plane of symmetries. ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा एक बार रिव्यू कर लेते हैं बेटा। हमने सबसे पहले पढ़ा कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। कैसे चेक करते हैं? इट इज एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स और 4 डिफरेंट एटम्स। उसमें और हमें किन बातों का ध्यान रखना है? अगर एक भी ग्रुप मतलब एक भी वैलेंसी पे अगर लोन पेयर है तो उसको आप एज ए ग्रुप ट्रीट कर लें। अगर आइसोटॉप्स हो तो आप उनको डिफरेंट वैलेंसीज ट्रीट करें। एस्ट्रिक से हम इसको डिनोट करते हैं और ये sp3 होना जरूरी है। तो नाइट्रोजन वाले केस से मैंने समझाया कि अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है, डीलोकलाइज होता है, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 या कुछ और होगा, sp3 नहीं होगा, तो उस केस में फिर वो कायरल सेंटर नहीं। तो कायरल सेंटर में इन बातों का ध्यान रखें। फिर सिमेट्री एलिमेंट्स में हमने आज पहली बात में एक लास्ट एग्जांपल प्लेनोसिमेट्री का, क्योंकि अब टाइम हो रहा है तो एक एग्जांपल और आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? ये एलीन सिस्टम है। एलीन 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था डाई इन के टाइप्स, पॉलीन के टाइप्स। तो पॉलीन 3 टाइप की होती है। कॉन्जुगेटेड पॉलीन जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन होता है। दूसरा आपने पढ़ा था आइसोलेटेड पॉलीन जिसमें कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड्स के बीच में, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन होता है। और एलीन होता है जिसमें कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड होते हैं। तो कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड वाला केस ये रहा, दैट इज एलीन और क्यूमुलेटेड पॉलीइन। तो बताइए इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? आपको 3D में सोचना पड़ेगा, सोचिए। CCl4 अगेन प्लीज। बेटा CCl4 इज एज गुड एज CH4। तो जैसे CH4 में आपने किया था ना, बस वैसे ही तो करना है। CH4 में आपके लिए एक बार और समझा देता हूं। ये देखो, ये CH4, CCl4 में बस क्या होगा, यहाँ व्हाइट की जगह दूसरा कोई कलर आ जाएगा, बट चारों कलर सेम ही रहेंगे। तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? 1, 2, 3। इन तीनों में ये वाला जो व्हाइट है ये कॉमन था। अब इस व्हाइट को हटाओ, इसको नहीं लेंगे। फिर इस व्हाइट को हटा रहे हैं, ठीक है, तो इसको पकड़ लिया मैंने, इसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा। फिर इन दोनों को कट करते हुए, फिर इन दोनों को कट करते हुए ऐसी निकल जाएगी, फिर इन दोनों को कट करते हुए ऐसी आ जाएगी। तो 3 कौन कौन सी? इन दोनों को कट करते हुए ऐसी 1, इन दोनों को कट करते हुए 2, और इन दोनों को कट करते हुए आपकी तरफ 3। और इन तीनों में ये वाला व्हाइट कट नहीं हुआ है। पहले वाली 3 में ये वाला व्हाइट कट हुआ था। तो 3 वो जिसमें व्हाइट कट हुआ और 3 वो जिसमें कट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 6। तो CCl4 में भी 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ जी बेटा, इस एलिन सिस्टम में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? इनफैक्ट बेटा ये टफ है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम करिएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, आप घर पे सोचिएगा। ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉडल के थ्रू इसको डिस्कस करूंगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने इसकी बॉन्डिंग पढ़ी है, तो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग को हल्का सा रिवाइज करके और फिर इस मॉलिक्यूल को 3D में देखिएगा और फिर कट करके देखिएगा, खूब आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। मॉलिक्यूल्स को 3D में देखना है और खूब आपको मजा आएगा। ऑप्टिकल अगर आपको बहुत अच्छे से आ गया तो आगे की जर्नी बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। अच्छा, आप सभी बच्चों को मेरी सलाह है, जब ऑप्टिकल चल रहा है तो आइसोमेरिज्म 1 को आप रिवाइज कर लें। ठीक है, उसके साथ साथ फिर जैसे आइसोमेरिज्म 1 आपका रिवाइज हो जाता है, फिर आप जीओसी भी रिवाइज कर लें, क्योंकि जीओसी की जरूरत हमें हाइड्रोकार्बन में लगने वाली है। तो हाइड्रोकार्बन के कंसेप्ट को समझने में हमें जीओसी की जरूरत लगेगी। तो आइसोमेरिज्म 1 आप सबसे पहले रिवाइज करेंगे और फिर जीओसी आप लोग रिवाइज करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब यहाँ पर खत्म होता है तब तक आपका जीओसी और आइसोमेरिज्म 1 एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए, सो दैट जब हाइड्रोकार्बन हम लोग स्टार्ट करें तो आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं।
ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज फर्स्ट लेक्चर में बड़ा मजा आया होगा। दूसरा बेटा, कई लोग फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले लेक्चर में थोड़ा सा रहता है कि भाई स्पीड को कोप अप करने में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं। एक दो लेक्चर में सभी लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इफ इन केस लेट ज्वाइन किया है या थोड़ा सा स्पीड की वजह से किसी को दिक्कत आई हो, तो ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग जैसी आपको मिलती है आप फिर से उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।